Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हमारी नई पोम जिसका नाम है फॉर एने ग्रेगरी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर एने ग्रेगरी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो चाहती है कि उसको कोई लड़का इसलिए पसंद करे क्योंकि वो अंदर से कितनी ब्यूटीफुल है, ना कि उसकी आउटर अपीयरेंस देखकर। ठीक है, पोम अभी हम पढ़ेंगे, इसकी समरी वगैरह देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके ऑथर का नाम क्या है? विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? विलियम बटलर यीट्स। पोएट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आज अब इसको पोम को स्टार्ट करते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। कभी भी कोई ऐसा इंसान जिसको तुम रिजेक्ट कर दो तो वो बेचारा निराशा में नहीं चले जाए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हनी कलर्ड बालों से जो है, मतलब ब्लॉन्ड है ना, गोल्डन बालों से जो है वो आकर्षित हो जाए और तुम उसको रिजेक्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? निराशा में चले जाएगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येल्लो हेयर। ठीक है, ऐसा बंदा हो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे लिए तुम्हें प्यार करे, ना कि तुम्हारे इन खूबसूरत येल्लो बालों के लिए। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. ठीक है, अब यहाँ पे एने ग्रेगरी जवाब दे रही हैं कि भाई लेकिन मैं जो है अपने बालों को डाई कर सकती हूँ, मतलब अपना गोल्डन कलर जो है बालों का वो छुपा के उसको ब्लैक, ब्राउन या फिर कैरेट रेड कलर का कर सकती हूँ। तो जो वो आदमी है या जो भी लड़का है वो मुझे मेरे लिए प्यार करेगा, ना कि मेरे गोल्डन बालों के लिए। I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ठीक है, अभी मेरे को कोई रिलीजियस आदमी मिला जो कल ही ये बात कह रहा था कि उसके पास प्रूफ है, उसे कुछ ऐसा एविडेंस मिल गया है जिसमें साफ बताया गया है कि सिर्फ गॉड ही हमें हमारी अंदर की ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, जैसे हम दिखते हैं उसके लिए प्यार करते हैं, है ना कि सिर्फ हमारी बाहर की अपीयरेंस से। ठीक है, तो ये इस तरीके की एक पोम है। इसकी समरी देखो। द पोम फॉर एने ग्रेगरी इज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एने ग्रेगरी। तो ये क्या है? पोम किस रूप में लिखी गई है? क्या है? कॉन्वर्जेशन है, बातचीत है एने ग्रेगरी और पोएट के बीच की। द पोएट टेल्स हर दैट इफ शी फाइंड्स अ यंग बॉय हु बिकम्स सैड बिकॉज ऑफ अ रिजेक्शन, इट डजंट मीन दैट ही वॉज अ ट्रू लवर। ठीक है, जो पोएट है वो एने से कहते हैं कि है ना, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कोई यंग मैन है, कोई इंसान है, अगर तुम उसे रिजेक्ट कर दो तो वो निराशा में चले जाएगा, और वो इसलिए निराशा में जा रहा है क्योंकि वो तुम्हें सच में प्यार करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही कुड हैव बीन इन लव विद हर बिकॉज ऑफ अ ब्यूटिफुल येलो हेयर। वो शायद तुम्हारी बाहरी सुंदरता से आकर्षित होकर तुमसे प्यार करता होगा। दिस मीन्स दैट ही माइट बी इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर लुक्स। इसका यही मतलब हो सकता है कि भाई वो सिर्फ तुम्हारी आकर्षित चीज़ों, जो आकर्षित चीज़ें हैं जैसे तुम्हारे बाल या तुम्हारी खूबसूरती, सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी को प्यार करता होगा। ही सेज दैट अ ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव हर क्वालिटीज़ एंड नॉट हर लुक्स। आगे पोएट बोलते हैं कि जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो इंसान ऐसा होगा जिसे तुम्हारी बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होगा, वो तुम्हें तुम्हारे आत्मा के लिए कि तुम अंदर से कितनी सुंदर हो इसलिए प्यार करेगा। एने रिप्लाइज दैट शी विल चेंज हर लुक्स बाय डाइंग हर हेयर इनटू सम अदर कलर, शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव and then maybe she will find a true love for herself. एने अब पोएट को जवाब देती है कि मैं जो है अपने जो गोल्डन बाल हैं, येलो बाल हैं, इनको हेयर डाई करके कोई ऐसा कलर कर लूँगी जिससे मैं थोड़ी कम अट्रैक्टिव लगूँ, है ना। तो उससे क्या होगा? शायद मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो शायद मुझसे सच में प्यार करता हो। सो एट लास्ट ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट द प्रीवियस नाइट ही हैड हर्ड सम रिलीजियस मैन सेइंग दैट ओनली गॉड लव्स अस फॉर वॉट वी आर। तो पोएट उसके जवाब में कहते हैं कि मैंने कल ही किसी को ये कहते हुए सुना था कि सिर्फ गॉड जो है वो हमें हमारी जैसे हम होते हैं उस लिए प्यार कर सकते हैं और कोई नहीं। दिस मीन्स दैट गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स बट फॉर आवर इनर ब्यूटी। और इसका ये मतलब है कि गॉड जो है वो हमें जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज उन्होंने ही हमें बनाया है ना। और वो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए या हम जैसे दिखते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम सबको बस प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पोम इसकी समरी है। अब इसके हिंदी ट्रांसलेशन देख लो।
विलियम बटलर यीट्स द्वारा लिखी गई कविता एनी ग्रेगरी के लिए कवि एनी ग्रेगरी नाम की एक युवा लड़की के बीच एक बातचीत की कॉन्वर्सेशन जो है वो बताते हैं। कवि उससे कहता है कि यदि उसे कोई युवा लड़का मिलता है जो उसके अस्वीकार के कारण दुखी हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह सच्चा प्रेमी था। हो सकता है कि वह उसके खूबसूरत पीले बालों के कारण उससे प्यार करता हो। इसका मतलब ये है कि वह उसके रूप रंग के कारण उससे प्यार कर सकता है। उनका कहना है कि सच्चा प्रेमी वही होगा जो उसके रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से प्यार करेगा। एने जवाब देती है कि वह अपने बालों को किसी और रंग में रंगकर अपना रूप बदल लेगी, वह कम आकर्षक हो जाएगी और फिर शायद उसे अपने लिए सच्चा प्यार मिल जाएगा। तो अंत में वह उसे समझाता है कि पिछली रात उसने किसी धार्मिक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना था कि केवल भगवान ही हमसे प्यार करते हैं जैसे हम हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान कभी भी हमसे हमारे रूप के लिए नहीं बल्कि हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए प्यार करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोम है, ये पोम हमें यही मैसेज देती है कि आप कभी भी ये मत सोचो कि आप बाहर से कैसे दिखते हो या क्या नहीं। जो भी आपका लवर होगा या जो भी इंसान होगा वो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करना होना चाहिए, तभी जाकर वो ट्रू लव कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पोम का मैसेज इतना ही है। इसकी थीम देख लो आप। The topic of ideal beauty and the influence it has upon individuals is the subject of William Butler Yeats poem। ठीक है, यहाँ पर थीम क्या है कि जो आपकी जो अंदर की ब्यूटी है और उसका इफेक्ट जो है या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा होता है दूसरों पर, यही यहाँ पर मेन थीम है। The poem expresses the speaker's adoration for Anne Gregory and he explains to Anne the difference between inner beauty and external beauty। यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए बता रहे हैं, एने को समझा रहे हैं कि हमारी जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा मैटर करती है, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी। The poem emphasizes the notion that individuals are captivated to outer beauty and are prepared to alter their own characteristics in order to be liked by a person whom they are attracted to। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला पर्सन जो आपको बहुत बदल देता है कि नहीं तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, तुम ऐसे कपड़े पहना करो, तुम ऐसे रहा करो, तुम बाल ये करो, थोड़ी पतली हो जाओ, थोड़ी मोटी हो जाओ, बहुत पतली हो। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे तो वो आपको कभी भी ट्रू लव नहीं कर सकते। जो इंसान आपको जिस तरीके के आप हो वैसा एक्सेप्ट करे वही आपसे ट्रू लव करता है। द पोम ऑल्सो एड्रेसेस इशूज ऑफ लव बीइंग सुपरफिशियल। ठीक है, और यहाँ पे ये बात भी बोली गई कि प्यार जो है वो सुपरफिशियल है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना ट्रू लव मिला है, जिनको सामने वाला वैसे ही एक्सेप्ट करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ सुपरफिशियल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो, ज़्यादा नहीं है। रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स यहाँ पे ना क्या, जो उसके बाल थे है ना, तो एने के बालों को कैसा बताया गया है कि भाई जो तुम्हें घेरे हुए हैं तुम्हारे सर को है ना, खूबसूरत गोल्डन रैम्पार्ट्स, जो तुम्हारे बाल हैं ना उनको कंपेयर किया गया है प्राचीर से। डिस्पेयर, निराशा, यस्टरनाइट, पिछली रात। इससे ज़्यादा इसमें कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं है। थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो पहले एनसीईआरटी वाले। व्हाट डज द यंग मैन बी मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। ठीक है, जो तुम्हारे हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स हैं उनसे पोएट का क्या मतलब है, और वाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम। और पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि जो यंग लोग हैं या जो भी तुम्हारा सामने वाला पार्टनर है या बनने वाला पार्टनर है वो निराशा में क्यों चले जाता है इन रैम्पार्ट से। तो इन दी पोम द यंग मैन कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रेट हनी कलर्ड हेयर और रैम्पार्ट्स एट एनेज ईयर, रेफरिंग एनेज स्टनिंग येलो हेयर विच फ्लोज जेंटली बिहाइंड हर ईयर एंड कम्प्लीटली इन सर्कल्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो यंग मैन है, जो भी मतलब एने को की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, वो उसके बालों की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि कितने प्यारे गोल्डन ब्लॉन्ड बाल हैं तुम्हारे कानों पे ऐसे आ रहे हैं, होता है ना इस तरीके से बोलना। यंग मैन फेल होपलेसली इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर हेयर। ठीक है, तो ऐसे बहुत से जवान युवा हैं जो क्या होते हैं, ऐसे एने के प्यार में पड़ जाते हैं क्योंकि वो सुंदर लग रही होती है उसके बालों की वजह से। दे आर एन्चांटेड बाय एनेज ब्यूटी एज हर हेयर ग्रेसफुली फॉल्स बिहाइंड हर ईयर एंड एज अ रिजल्ट दे आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर। ठीक है, और वो क्या होता है, होपलेसली एकदम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। तो जब एने उनको रिजेक्ट करती है तो वो निराशा में चले जाते हैं।
Everyone wants her because she is so attractive, but that is not possible, so they are all left in despair. अब सब उसको पाना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, तो ऐसा हो नहीं सकता ऑब्वियसली, किसी एक को ही वो चूज़ करेगी, तो वो जिनको रिएक्ट करेगी वो सारे निराशा में चले जाएंगे। इसलिए रैम्पर्ट्स वाला मीनिंग यहाँ से समझ आ गया और डिस्पेयर वाला मीनिंग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, वॉट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर। ठीक है, जो एने है उसके बालों का कलर क्या है वो बताना है आपको। वॉट डज शी से शी कैन चेंज इन टू इट। अब वो क्या बोलती है कि वो किस में उस अपने बालों के कलर को चेंज कर लेगी। वाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तो 3 क्वेश्चन है, पहला उसके बालों का कलर बताना है, दूसरा वो क्या चीज़ चेंज करना चाहती है, और तीसरा वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तो एनेज हेयर आर येलो लाइक द कलर ऑफ हनी। देखो हेयर ही रहेगा, ठीक है, कभी भी क्या होता है, हेयर जो है ना आपके, वो आपके सारे बालों को बोला जाता है, ठीक है। प्लूरल जो है आपका हेयर होता है, कभी भी हेयर्स नहीं होगा, एस नहीं लगाना, गलत हो जाता है। अगर आपको आप सिंगल बालों की बात करो, ये एक जैसे आप इसमें से एक सिंगल की बात करोगे ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रैंड, ठीक है। तो सिंगुलर क्या हो गया, स्ट्रैंड, और प्लूरल होता है हेयर खुद। तो कभी भी हेयर्स नहीं बोलना, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो उसके बालों का कलर कैसा है, हनी जैसा है, मतलब येलो है। शी सेज दैट शी कैन चेंज इट इनटू ब्लैक, ब्राउन और कैरेट। वो क्या कहती है कि वो अपने बालों का कलर ब्लैक, ब्राउन या कैरेट मतलब रेड कलर का कर सकती है। एने सेज दिस टू कन्वे दैट आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल एंड नॉट परमानेंट और रियल। एने ये बात इसलिए कहती है क्योंकि आपकी जो बाहर की जो सुंदरता है वो टेम्पररी है ना। ये क्या होता है, हम जैसे जैसे एज करते हैं वैसे ये चीज़ ढलती जाती है, लेकिन आपका हार्ट, आपकी जो सोल है वो ब्यूटीफुल ही रहेगी हमेशा। तो एने यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है। शी वॉन्ट्स यंग मैन टू लुक इन हर क्वालिटीज एंड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। इन ऑर्डर टू डू सो शी नीड्स टू शो दैम द सुपरफिशियलिटी ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी। ठीक है, वो चाहती है कि जो युवा है वो उसे क्यों पसंद करे, उसके गुणों की वजह से, ना कि उसकी सुंदरता की वजह से, है ना। और इसलिए वो बताना चाहती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो बहुत सुपरफिशियल है, मतलब वो कभी भी चेंज हो सकती है। व्हाट कलर इज दी, ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, बस इतने ही क्वेश्चन, उसमें एनसीईआरटी वाले 2 ही क्वेश्चन है। अब इसके हम वो देखते हैं PYQs और MCQs। उसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ जाते हैं क्योंकि पोम है, पोम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड तो होते ही हैं, ठीक है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो जो पहला पैराग्राफ है वही दिया हुआ है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन और आपको आंसर करना है। द अबव लाइन्स हैव बिन कंपोज्ड बाय लिखी गई हैं या बनाई गई हैं। तो ये पोम किसने लिखी है, विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। तो किसने कंपोज की है, विलियम बटलर यीट्स ने। वही आपको अपना आंसर डालना है, पोएट का नाम डालना है। यू इन दी अबव मैंशन लाइन्स रेफर टू, यहाँ पर जो यू बोला गया है, यू और योर किसके लिए है, एने के लिए बात हो रही है, तो किसके लिए, एने ग्रेगरी के लिए। द कलर ऑफ हर हेयर इज, उसके बालों का कलर कैसा है, येलो है, तो येलो। अ यंग मैन शुड नेवर, हमने यहाँ पढ़ा नेवर शैल अ यंग मैन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यंग मैन कभी भी कहाँ नहीं जाना चाहिए, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराशा में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से एक्सट्रैक्ट जो भी आपको दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, टुकड़ा। तो पोम का जो भी टुकड़ा आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पोम ध्यान रखनी है ताकि आप आराम से इनके आंसर्स दे सको। बहुत छोटे छोटे 1 वर्ड आंसर्स होते हैं। एक और है इसमें, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब यहाँ पे आपको सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको करने। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है, येलो है, तो येलो। वाई वुड शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो अपने बालों का कलर क्यों बदलना चाहती है। टू मेक हर लवर लव हर एंड नॉट द कलर ऑफ हर हेयर, वो चाहती है कि उसका जो लवर है वो उससे प्यार करे, उसके गुणों को, उसकी क्वालिटीज को प्यार करे, ना कि उसके बालों को। मैन इन डिस्पेयर मीन्स, मैन इन डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया, निराशा, तो होपलेसनेस। What are the different colors of hair mentioned by poet? यहाँ पे और कौन कौन से कलर्स की बात हुई है, ब्राउन, ब्लैक, है ना, और येलो की भी बात हुई है, कैरेट की भी बात हुई है। तो आप लिख सकते हो जितने आपको याद आ जाए। क्लियर, चलो इसके MCQs देखो। हु इज द पोएट ऑफ द पोम फॉर एनी ग्रेगरी। देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी आपके PYQs में पोएट को लेकर, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पोएट ज़रूरी है। तो कौन है, विलियम बटलर यीट्स।
नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लाइन हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। ठीक है, कौन सा यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जहाँ लिखा है हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स? तो यहाँ पर देखो उसके बालों को इनडायरेक्टली रैम्पार्ट से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। और जब भी दो चीज़ों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है बिना कोई एज या लाइक लगा के, तो वो कहाँ जाती है, मेटाफोर में जाती है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेट सच कलर देयर। तो यहाँ पर देख रहे हो स्टार्टिंग में एस और एस आ रहा है बार बार, तो क्या हुआ यहाँ पर, एलिट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से देखना ज़रूरी है। अगर अभी भी किसी बच्चे ने लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस नहीं पढ़े हैं, है ना, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया है, हर क्लास का अलग अलग पढ़ाया है, इसीलिए तो जिसने अभी नहीं देखे हैं वो मेन चैनल पे जाकर देख लो। ठीक है, तुम्हारा क्लास 10th का तुम उस पर जाकर देख सकते हो। आई गेस तुम्हारा पार्ट 4 है ना, तो देखना उस लेक्चर को ताकि तुम्हें ये देखो, इसलिए आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो अलग से कराया है तुम्हें। Who can love us for who we are and not for how we look? हमें कौन प्यार कर सकता है जैसे हम हैं, ना कि हम कैसे दिखते हैं उसके लिए। तो हमने पोम में क्या देखा, कौन, गॉड। What does the girl think she can do to get rid of lovers? ठीक है, जो लड़की है वो क्या बात करती है, क्या बताती है कि वो क्या कर सकती है ना, दूसरे जो लवर्स हैं या जो झूठे हैं उनसे बचने के लिए वो क्या कर सकती है, डाई हर हेयर, अपने बालों को कलर कर सकती है किसी जो आकर्षित ना लगते हो वैसे कलर्स में। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर? कौन से कलर करना चाहती थी वो अपने बालों में चेंज करने के लिए? ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, तीनों में से कोई सा भी करना चाहती थी तो ऑल ऑफ देम। What is the mood of the young man? यहाँ पे जो यंग मैन की बात हुई उसका मूड कैसा है अभी, सैड, हैप्पी, रोमांटिक या मिजरेबल, है ना, उदास है वो, सैड खुश है या रोमांटिक है या मिजरेबल है। तो यहाँ पर जब वो निराशा में चले गया है, डिस्पेयर में चले गया, तो मतलब सैड है। What hair color is the lover attracted to? कौन से कलर से लवर अट्रैक्टेड था एने के, येलो हेयर से। What does the girl want? गर्ल क्या चाहती थी, टू बी लव्ड फॉर herself, कि भाई उसके गुणों को, उसको प्यार किया जाए, ना कि उसकी अपीयरेंस को, ना उसके बालों को, ना उसके पैसों को। तो ऑब्वियसली ए वाला करेक्ट है। इतने सिंपल होते हैं एमसीक्यूज, अगर आप पोम को अच्छे से समझ लो ना तो बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स और एमसीक्यूज वगैरह करना। The poet throughout the poem wanted to highlight the fact that many people fall in love not because of the beauty of the heart but because of the, ठीक है, यहाँ पे पोएट यही वाले फैक्ट पे बात करना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल और आपके सोल के नहीं बल्कि किस चीज़ से प्यार करते हैं, आपकी अपीयरेंस से, आप कैसे दिखते हो, तो अपीयरेंस। who was it that the poet had heard? ठीक है भाई, कौन था जिससे पोएट ने ये बातें सुनी थी? तो एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुनी थी कि भाई सिर्फ भगवान, गॉड जो है वो हमें अपनी अपने लिए प्यार करते हैं, ना कि कोई अपीयरेंस वगैरह देखकर। ठीक है, इस तरीके से आपको एमसीक्यूज करने हैं। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। What was not liked by the young man? क्या चीज़ जो है पसंद नहीं थी इन युवाओं को, जो भी लवर था उसको। तो द यंग मैन आर ऑब्सेस्ड विद अपीयरेंसेस रादर देन द रियल पर्सन। तो जो ऐसे युवा थे वो किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि लड़की कितनी सुंदर दिख रही है, कैसी दिख रही है, ना कि उस बंदी की क्वालिटीज़ से। It is important to note that everyone wants to be loved for their true personality rather than their appearance, just like how the poem designates। ठीक है, तो जैसा कि पोम में हमने देखा कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जिसको भी, तो उस आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आपकी अपीयरेंस के लिए आपको प्यार कर रहा है या फिर वो आपकी इनर ब्यूटी के लिए आपको प्यार कर रहा है, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। द यंग मैन मेंशन्ड इन द पोम डिसलाइक्स ग्रे और रेड हेयर एंड दे आर मोर कंसर्न्ड विद आउटर ब्यूटी दैन विद इनर ब्यूटी। तो जो लोग हैं, जो यंग मैन हैं, जो युवा हैं, वो किस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, ग्रे हेयर को या ऐसे डल हेयर को, है ना, उनको जो है आउटर ब्यूटी से ज़्यादा क्या पसंद है, उन इनर ब्यूटी से ज़्यादा क्या पसंद है, उनकी आउटर ब्यूटी। ठीक है, ग्रे। द यंग वुमेन्स हेयर इज़ येलो कलर्ड। जो यहाँ पे एने ग्रेगरी उसके बाल कैसे हैं, येलो कलर के हैं। शी इज़ रेडी टू चेंज हर हेयर कलर टू अनदर कलर। वो तैयार है अपने बालों को किसी
अनअट्रैक्टिव कलर में करने के लिए. वाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो, वो ऐसा क्यों करना चाहती थी. द यंग वुमन इज विलिंग टू डू सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड फॉर हर नेचर एंड हर इनर सेल्फ रादर देन फॉर हर अपीयरेंस. वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि उसको जो भी अब सामने वाला बंदा मिले वो ट्रू मिले, कि वो उसकी अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसकी इनर ब्यूटी, इनर सोल से प्यार करे. Furthermore, she wishes to be loved for her inner beauty rather than her yellow hair color. वो चाहती थी कि जो भी सामने वाला बंदा है वो उसकी पर्सनैलिटी से प्यार करे, ना कि उसकी येलो बालों से. What does the old religious man say? जो old religious man था उसने क्या बोला था. The old religious man claims to have discovered a text proving that only God can love us for who we are and not for our physical beauty. तो जो religious man है वो कहता है कि उसको एक ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया है जो एक एविडेंस है जो ये बात बताता है कि सिर्फ गॉड ही हमें जैसे हम हैं, जैसे हम दिखते हैं या जैसे हम अंदर से हैं उसके लिए प्यार करते हैं. बाकी सब लोग हमें सिर्फ अपनी अपीयरेंस के लिए प्यार करते हैं. He is the one who truly cares about us. वही इकलौता ऐसे हैं जो हम रियली हमारी केयर करते हैं. God is the only one who does not judge a person by his or her looks. सिर्फ गॉड ही ऐसे हैं जो हमें जज नहीं करते हमारे लुक्स को देखकर. What is the central idea of the poem for Anne Gregory? देखो अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखा है, आप चाहो तो वो लिख दो, है ना, और या फिर ये वाला लिख लो. द पोम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट फिजिकल ब्यूटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यंग मैन और ह्यूमंस बट गॉड डज नॉट लव ह्यूमंस फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी. तो यहाँ पर यही चीज़ के अराउंड हमारी पोम रिवॉल्व होती है कि जो ऐसे यंगस्टर्स हैं, आज के टाइम के जो लोग हैं, वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, उनको बाकी कोई लेना देना नहीं होता, और सिर्फ गॉड हैं जो हमसे हमारी इनर ब्यूटी या हमारी पर्सनैलिटी के लिए प्यार करते हैं. इन दिस पोम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लवर हु अडोर्स अ यंग लेडीज येलो हेयर बट despises her ramparts. His love is rejected by the lady. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इस पोम में पोइट ने डिस्क्राइब किया एक लवर जो यंग लेडी के बालों को पसंद करता है, लेकिन अगर वो उसका कलर चेंज कर ले तो उसको वो पसंद नहीं करेगा, और जो है ऐसे व्यक्ति को वो लेडी रिजेक्ट कर देगी तो वो डिस्पेयर में चले जाएगा. द पोएट इन द पोम फॉर एनी ग्रेगरी कन्वेज दैट वी शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू इनर ब्यूटी. तो जो पोएट है एनी ग्रेगरी वाली पोम के, वो क्या चाहते हैं कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें, अंदर की खूबसूरती को रादर देन बाहर की अपीयरेंस को. इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द पोम. इसको आपको पूरा ब्रीफली बताना है, ठीक है. In the conversation between Anne Gregory and another speaker, the poet tried to show that inner beauty is true beauty, while physical appearance is changeable and therefore meaningless. तो इस कन्वर्जेशन जो हमने देखी थी पोएट और एने ग्रेगरी के बारे में, उसमें वो यही बताना चाहते हैं कि अंदर की जो ब्यूटी है वो ट्रू ब्यूटी है, जबकि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कभी भी बदली जा सकती है और वो कभी भी फेड हो सकती है. द फर्स्ट स्पीकर टेल्स एने दैट यंग मैन लव हर फॉर हर ब्यूटिफुल येलो हेयर एंड मे नेवर लव हर फॉर हु शी रियली इज़. तो जो स्पीकर है वो एने को यही बताते हैं कि जो ऐसे यंगस्टर्स हैं आज के टाइम के, वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ब्यूटिफुल येलो हेयर की वजह से पसंद करते हैं, और तुम जैसी पर्सनैलिटी तुम्हारी शायद उसके लिए वो तुम्हें कभी पसंद ना करें. Anne replies that her hair color can be changed to black, brown or carrot, which means that outer beauty is superficial and men should not love her for that. Anne उसके रिप्लाई में कहती कि वो अपने बालों का कलर कोई ऐसा जो आकर्षित ना लगे, है ना, ब्लैक, ब्राउन या रेड कलर का कर लेगी, जिससे वो ये बताना चाहती कि ये चीज़ चेंज हो सकती है, बाहर की जो ब्यूटी है वो बस सुपरफिशियल है. With Anne's answer, the poet explained that only God preferred inner beauty to physical appearance. No one else loved someone for his or her inner beauty other than God. ठीक है, एने के आंसर में रिप्लाई देते हुए पोएट बताते हैं कि सिर्फ गॉड ही हैं जो हमारी इनर ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, और कोई हमें इस तरीके से प्यार नहीं कर सकता जैसे भगवान करते हैं. How right or wrong is it to judge someone on the basis of his or her physical appearance? ये कितना सही है कितना गलत है अगर हम किसी को उसकी बाहरी अपीयरेंस से जज करते हैं तो. The physical appearances never gives a true image of a person because it can be changed with the help of clothes, makeup and the
लाइक फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति की ट्रू होता है ना, कितनी बार होता है यार ये तो ऐसा दिखता है, यार ये तो ऐसे दिखती है ना, मुझे नहीं लगता इससे बात करना सही होगा, लेकिन जब आप उस इंसान को जानने लगते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसका फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो गलत लिया, हमने गलत जज किया। वो कहते हैं ना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो चीज़ इसीलिए बोली गई है, वो प्रोवर्ब इसलिए है कि आप कभी भी किसी को उसकी फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करो, एटलीस्ट उसको जानो, उसकी पर्सनैलिटी को जानो और फिर जाके डिसाइड करो, ठीक है। समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू एंड रियल शुड नॉट बी अ पैरामीटर टू जज द पर्सन हु वेयर्स इट। देखो कितना होता है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम देखते हैं यार ये कितनी सुंदर है, यार ये कितना अच्छा दिखता है, इसकी फिजिक देखो, इसके लुक्स देखो, है ना। बट जब हम उस बंदे को वीडियो पे देख लेते हैं या रियलिटी में देख लेते हैं तब हमें पता चलता है यार ये तो फिल्टर के पीछे छुपा हुआ था, यार इसने तो इतनी एडिटिंग कर रखी थी, रियलिटी में तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिना मेकअप के तो ये बिल्कुल ऐसी दिखती है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो ट्रू नहीं होती है, वो ट्रू हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट उसमें हमें क्या देखना होता है, उस बंदे की पर्सनैलिटी देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर की जो अपीयरेंस है वो तो आपकी कभी भी चेंज हो सकती है। आप जवान हो तो बूढ़े भी होगे, आप बच्चे हो तो जवान भी होगे, है ना, आप मोटे हो तो पतले भी होगे, पतले हो तो मोटे भी होगे, छोटे हो तो बड़े भी होगे। तो ये चीज़ें जो हैं, फिजिकल चीज़ें जो हैं वो सारी कभी भी चेंज हो सकती हैं, बट आपका हार्ट, आपका सोल, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए बहुत गलत है किसी को भी आउटर अपीयरेंस से जज करना। Thus in her response, Anne explains that her beautiful hair color that attracts men is variable, so that men should not fall in love with her based on her hair color। ठीक है, तो एने यही बोलती है कि भाई ब्यूटीफुल हेयर कलर जो अट्रैक्ट कर रहा है सबको, वो चेंज हो सकता है, तो जो भी सामने इंसान है वो मुझे मेरे बालों के लिए प्यार ना करे, मेरे हेयर कलर की वजह से प्यार ना करे। आई बिलीव दैट अ पर्सनस बिहेवियर एंड क्वालिटीज मेक्स हिज पर्सनैलिटी एंड दे आर द ट्रू पैरामीटर्स विच हेल्प अस टू नो देम बेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस इंसान के बात करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, उसके ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन उसकी फिजिकल अपीयरेंस। Why do young men love Anne for her hair and not for herself alone? जो यंग जनरेशन है, यंग युवा है या जो भी सामने यंगस्टर है, वो एने को उसके बालों के लिए क्यों पसंद करता है, ना कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए। एने ग्रेगरी इज सो स्टनिंग दैट नो मैन कैन लुक पास्ट हर एक्सटीरियर ब्यूटी एंड इनटू हर ट्रू नेचर। एने इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती थी कि कोई भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस के आगे ही नहीं बढ़ता था। Her attractive external features keep men from getting to know the real her. This is what causes the speaker to say that young men love Anne for her hair rather than for herself। ठीक है, तो उसकी वो इनर ब्यूटी, जो आउटर ब्यूटी है वही इतना आकर्षित कर जाती थी कि कोई उसको आगे जानने की कोशिश ही नहीं करता था कि नहीं यार ये तो अट्रैक्टिव है, ये है, बस यहीं पर उसकी कहानी ख़त्म हो जाती थी। इसलिए पोएट बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो लोग हैं वो सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी की वजह से पसंद करते हैं, कोई तुम्हारे बारे में जानना ही नहीं चाहता था, तो कोई तुम्हारे बारे में तुम्हें कैसे प्यार कर सकता है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं PYQs इसके जो आए हुए हैं, और इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।